नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर लगातार डूंगरपुर से बनी हुई है। हालात बेकाबू हैं। NH 8 पर हालात बेकाबू हैं। उपद्रवियों की ओर से पथराव जारी है। अतिथि पैलेस होटल है वहां पर, उसमें भी तोड़फोड़ की गई है, यह खबर मिल रही है। साथ ही पुलिस के वाहनों को भी लगातार ये भीड़ निशाना बना रही है। ये उपद्रवी निशाना बना रहे हैं। पुलिस के वाहनों में आग लगाई गई है। SP की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। हाईवे पर उपद्रवियों ने मानो कब्जा सा कर रखा है। उदयपुर बांसवाड़ा से भी फोर्स हालात को देखते हुए मंगवाई गई है। बिचीवाड़ा SHO इंद्रजीत अस्पताल में भर्ती हैं और जानकारी मिल रही है कि एक ASP ने ट्रक के पीछे लटक कर किसी तरह अपनी जान बचाई है। तो लगातार हालात खराब हैं, काबू में नहीं आ रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। इस वक्त भी पथराव चल रहे हैं, पथराव जारी है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। लाठियां उनके हाथों में पहले ही थी उपद्रवियों के। गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया। पुलिस की गाड़ी में आग भी लगा दी गई। SP की गाड़ी में भी आग लगाई गई। हाईवे पर मानो उपद्रवियों ने कब्जा कर लिया है। हाईवे पर मानो उपद्रवियों का राज है। एक ASP ने किसी तरह ट्रक के पीछे लटक कर अपनी जान बचाई है। डूंगरपुर के गुंडे एक दो नहीं कई जो पुलिस से भीड़ पड़े, बुरी तरह से पिल पड़े। पत्थरबाजी, आगजनी, कुल मिलाकर NH 8 पर जमकर बवाल। हावी शिक्षकों की गुंडई देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा देखिए, भर्ती को लेकर बवाल देखिए, हाईवे पर हुड़दंगई देखिए। हाथों में पत्थर और लाठी, सड़क पर हंगामा, पुलिस पर पथराव। देख लीजिए कल के शिक्षक का आज का चेहरा, जिनके ऊपर कल को बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी होगी, नौनिहालों को संवारने की जिम्मेदारी होगी, वही गुंडई पर उतारू हैं। अपनी मांगों को लेकर मवालियों की तरह पुलिस को निशाना बना रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, निशाना लगाकर उन्हें घायल कर रहे हैं। टीयर गैस चलाते ही वो एक बार तो भागे, लंबा भागे, हमारी गाड़ियां भी उनके पीछे तक गई, लेकिन वापस उन्होंने चारों तरफ से पथराव कर दिया, पहाड़ियों से पथराव कर दिया, अनगिनत संख्या में आगे, गाँवों से आगे पत्थर पड़े, हमारे बहुत ज़बरदस्त पत्थर पड़े, चारों तरफ से पत्थर पड़े। तो हमने मैंने हेलमेट और वो जैकेट पहन रखा था और मेरा कमांडो मेरे साथ में था। लोकतंत्र में शांति से अपनी बात कहने का हक सभी को है, संविधान भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन ऐसा हिंसक प्रदर्शन तो गुंडे मवालियों का ही काम है। ये तस्वीरें डूंगरपुर की हैं, जहां भुवाली में काकरी डूंगरी पर शिक्षक भर्ती 2018 के तहत रिक्त अनारक्षित पदों को ST वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर चल रहा पड़ाव 18वें दिन हिंसक हो गया। पहले इन अभ्यर्थियों ने NH 8 को जाम किया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया और जमकर बवाल काटा गया। लेकिन हमने उनको भगाने की कोशिश भी की, फिर भी समझाइश करने की कोशिश की। हमारे सिर में लगे, मेरे सिर फूट गया, मेरे टांग में इसमें आग लग गई, मेरा जो मोबाइल था मेरा मोबाइल फट गया, ब्लास्ट हो गया मेरा मोबाइल। मेरे गनमैन ने और मेरे स्टाफ ने मेरे को बहुत बचाने की कोशिश की। दिलीप गांधी ने मेरे को पहले वो पहनाया था, जैकेट पहनाया था, वो शुरू हुई थी कार्रवाई, ठीक है। तो लेकिन जब वो इतने पत्थर आने लगे, जाब्ता इधर उधर भाग गया, फिर जगह छोड़ गया जाब्ता। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, पब्लिक की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो सारे लोग ऐसे गांव वाले थे, लठ लेकर के, पत्थर लेकर के, तो जाब्ता एक साथ जाब्ता आता भी कहाँ से। इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे गुंडों की जरूरत है? डूंगरपुर से न्यूज 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। मारपीट करते कुछ लोग, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने युवक, लाठियों और डंडों का उपयोग। ऐसा ही एक वीडियो गुरुवार को जैसलमेर में सोशल मीडिया पर वायरल रहा। जब पड़ताल की गई तो जानकारी मिली कि यह वीडियो लाठी गांव का ही है और दो पक्षों के बीच झगड़े और मारपीट का है। इसमें घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने भी खैर खबर ली और इस संबंध में पड़ताल शुरू की।
जानकारी के मुताबिक गांव में गुरुवार को सुबह दो पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। एक पक्ष की ओर से लाठी और डंडों से मारपीट करते हुए वीडियो भी सामने आया। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। सन सिटी में आज WWE सा नजारा दिखा। ये फाइट पहलवानों के बीच अखाड़े में नहीं बल्कि बीच सड़क पर पुलिस के जवान और दो युवकों के बीच हुई। इसमें युवकों ने पुलिस के जवान को पानी से भरे टब में गिरा दिया और फिर हेलमेट से पीटा। हंगामा देख लोगों का मजमा सा लगा। मामले में दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाड़मेर में पुलिस की क्रूरता दिखी। धौरीमन्ना में ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले दिव्यांग के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर मारा पीटा। जब पीड़ित दिव्यांग घटना की रिपोर्ट धौरीमन्ना थाने में दर्ज करवाने पहुंचा तो पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय दिव्यांग को दुत्कारा, उसके साथ मारपीट की, लॉकअप में बंद किया। घटनाक्रम के बाद पीड़ित चंदनाराम ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एक संस्थान के पदाधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मैं वहाँ पे ठेला लगा के अपना रोजगार कर रहा हूँ। फिर मेरे रोजगार के लिए पास वाले ने मेरा ठेला हटा दिया। फिर हमने उधर दूसरी गाड़ी वालों ने दूसरी जगह लगाया, वहाँ से भी मेरा ठेला हटवा दिया। हटवाने के बाद में मैंने मेरी FIR कॉपी पुलिस थाने में दी। पुलिस थाने में देने के बाद में मेरा अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। आज आए थे, उनका ही कहना था कि वो धौरीमन्ना में हाईवे के किनारे एक ठेला लगाते हैं और जो उनकी पड़ोसी ठेला लगाने वाला है उसने उनके साथ मारपीट की, जिसकी एक शिकायत उन्होंने थाने में की। और उस जांच के सिलसिले जब वो थाने गए तो वहाँ एक कांस्टेबल ने उनके साथ अभद्रता की। तो इस संबंध में एक तो जो उनके साथ घटना हुई है उसमें प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है और जो ये है DYSP से एक बार जांच कराएंगे। यदि उनके साथ किस तरह की अभद्रता हुई है तो जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। झालावाड़ के बूझनपुर गांव से 9 साल की बच्ची लापता हो गई थी। इसको भवानी मंडी पुलिस ने 9 साल की मशक्कत के बाद हरियाणा के झज्जर के अनाथालय से ढूंढ निकाला। बच्ची के वापस अपने घर पहुंचने पर परिजनों के आंसू छलक उठे। वहीं झालावाड़ पुलिस ने भी अब आगे बढ़कर बच्ची को गोद लेकर आगे की उसकी सारी पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा लिया है। बता दें, बुढ़नपुर गांव से मई 2011 में बच्ची कृष्णा बंजारा 2 अन्य बच्चों के साथ लापता हो गई थी। पहले स्टार्टिंग में तो मैं गुम हो गई थी ट्रेन से, तो मुझे एक अंकल ने मुझे चौकी लेके गए, पुलिस चौकी में। और फिर मैं वहाँ पे थोड़े दिन रही और फिर मुझे वहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, बहादुरगढ़ में सेक्टर 6 में जगन्नाथ आश्रम में। तो फिर उसके बाद मैं 9 साल वहीं रही और मैं अब पढ़ाई भी कर रही थी वहीं पे ही। और अपना स्पोर्ट्स में भी मैंने अपना आगे सोचा कि स्पोर्ट्स में भी आगे होंगी। तो फिर अब मेरे मम्मी पापा को राजेश कुमार ने ढूंढा। बात करते हैं जेल में मोबाइल की। अलवर सेंट्रल जेल से धमकी देने के मामले और जेल में मोबाइल रखने के दर्ज मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से पुलिस की टीम पूछताछ में जुटी है। वहीं जोधपुर में हार्डकोर अपराधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई के पास जेल में मोबाइल बरामद हुआ। जेल प्रशासन ने मामला दर्ज करवाया। इधर जोधपुर से बड़ी खबर है। आसाराम की बैरक में मोबाइल मिला है। दरअसल तलाशी ली गई, इस दौरान यहां से मोबाइल मिला। जेल के बैरक नंबर 2 में यह मोबाइल मिला है। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इस घटना के सामने आने के बाद जेल सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। क्रिमिनल्स पे और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कंट्रोल करने के लिए लगातार हमारी जो नजर है वो जेल पे बनी हुई है। हाल फिलहाल में हमने जेल के कैमरे को हाई कमांड से कनेक्ट भी किया था और रेगुलर जो है सर्च जो है वो जेल का चल रहा है। इसी दौरान आज आकस्मिक निरीक्षण में आशाराम नाम का जो कैदी है उसके बैरक से एक मोबाइल मिला है जिसमें एक विपुल मिश्रा नाम का व्यक्ति रह रहा था, जिसके
इधर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था का नजारा देखिए। अपराधी जेल से धमकी दे रहे हैं, वहीं से वसूली भी करवा रहे हैं। वाकया अलवर सेंट्रल जेल का है। जेल से धमकी देने का मामला आया। 2 कैदियों पर मोबाइल के जरिए धमकी देने का केस दर्ज हुआ। कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की। अजय कुमार, अशोक कुमार के पास मोबाइल नहीं मिला। फिर उससे पूछताछ की गई तो उसने भीम सिंह मुलजिम जो अंदर कारागार में ही था उससे फ़ोन लेकर के वार्ता करना पाया गया। उसके पास तलाशी ली गई। महावीर के पास वो भीम सिंह के पास मुलजिम के पास 2 सिम जो टूटी हुई और 1 मोबाइल बरामद हुआ। उसके बाद उन्होंने यहाँ कारागार धारा 42 के तहत मुकदमा। जोधपुर से बड़ी खबर। यहां सेंट्रल जेल में मोबाइल मिला। हार्डकोर अपराधी के पास से ये मोबाइल मिला है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई जिसके पास ये मोबाइल मिला। 2 मोबाइल 2 सिम बरामद हुए। जेल प्रशासन ने मामला दर्ज करवाया है। केंद्रीय कारागृह जोधपुर में जेल प्रशासन द्वारा ली गई तलाशी में बैरिक में 2 मुलजिम अनमोल पुत्र लविंदर और हरीश पुत्र मदन लाल, इनके बैरिक से 2 मोबाइल बरामद कर रिपोर्ट भिजवाई है, जिस संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए नए पैतरे अपनाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मनोहरपुर थाना इलाके में सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई कर एक कंपनी की कैश वैन की आड़ में तस्करी का भंडाफोड़ किया। 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार हुए। दोनों तस्कर कैश वैन की आड़ में तस्करी कर रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। रामगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर T20 क्रिकेट मैच पर लाखों रुपए का सट्टा पकड़ा। पुलिस ने 4 शातिर सटोरिये गिरफ्तार किए। इनके नाम है मोहम्मद दानिश, अजीमुद्दीन, आमिर खान और नीलेश। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सटोरिये रामगंज के सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास रैगरों की कोठी स्थित 2 मंजिला मकान में सट्टा कारोबार चला रहे थे। पुलिस ने 1 दर्जन मोबाइल, LED, लैपटॉप, सट्टा उपकरण समेत लाखों रुपए के हिसाब किताब की डायरी बरामद की। बात करते हैं घूसखोरों की, जिन पर आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। पहली तस्वीर जयपुर से। एसीबी के हत्थे स्कूल का प्रिंसिपल चढ़ा और दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की। आयुर्वेद विभाग का अधिकारी रंगे हाथों ट्रैप हुआ। इन्हें विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले श्रीगंगानगर की बात करते हैं। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। आयुर्वेद विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी पवन शर्मा को 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर एसीबी निरीक्षक विजेंद्र शीला के मुताबिक परिवादी वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक गोवर्धन लाल शर्मा ने श्रीगंगानगर एसीबी चौकी में आयुर्वेद विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी पवन शर्मा के खिलाफ एसीपी स्वीकृत करने और वेतन निर्धारण करने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। गोवर्धन लाल जी शर्मा जो वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक सादुलसर पोस्टेड हैं, उन्होंने शिकायत की कि उनकी एसीपी स्वीकृत करवाने के क्रम में कार्यालय में तैनात पवन कुमार शर्मा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर सत्यापन करवाया गया और आज 15,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों में। इधर जयपुर में पावटा एसीबी की कार्रवाई। जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल ट्रैप किया गया। प्रिंसिपल नाम अशोक कुमार 15,000 की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ। इस प्रिंसिपल ने बिल क्लियर करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। और चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए। बात करते हैं गांव के गदर में मोदी फैक्टर की। झुंझुनू में पंचायत चुनाव के दौरान विकास वाला दांव खेला जा रहा है। गांव की सरकार, मोदी की जयकार, सरपंच उम्मीदवार का संकल्प, जीते तो मोदी जैसा काम। गांव के गदर में मोदी फैक्टर। एक बार हो गए तो बिना या खजांग मारो काम करा वो जल्दी वोट मिले मैंने बोलता हूं। हमेरी कला गांव का इरादा साफ है, जो काम करेगा वोट उसी को पड़ेगा। इस पंचायत से चुनावी मैदान में 7 उम्मीदवार हैं। ऐसे में वोटर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हर उम्मीदवार वोटरों तक पहुंच रहा है।
उम्मीदवार भी गांव का मूड जानते हैं। यहाँ वोट का आधार काम है, तभी तो एक महिला उम्मीदवार का समर्थक यहाँ तक दावा कर रहा है कि अगर उसकी उम्मीदवार जीत गई तो फिर पीएम मोदी की तरह वो इस पंचायत की सूरत संवार देगी। चौराव में जो पानी इकट्ठो हो रहा है बिन निकालने को रखो कि भी पानी ने कट्ठे भी निकालो, बिन निकालने का एजेंडो पल्लो है। दूसरे एजेंडो जो हमारी रोड अधूरी रह रही है मोड़ा पहाड़ से लेगी बिन ठेठ हमारी पंचायत जिसको पास तक जुड़वानी को, दूसरा एजेंडो भी कोई है। और तीसरा एजेंडो जो गांव में मोदी जी सिर्फ अभियान चला रहा है कि भी मैंने पेड़ पौधा लगाना और लगाना सब एकदम साफ सुथरा पंचायत ने बनानी, ये तीसरा एजेंडो भी को है। और बहुत ही बड़ी आदमी है, कोई कट्ठे भी दिक्कत नहीं है, पूरी पंचायत खुल की सागा है, कट्ठे भी दिक्कत नहीं है। अगर सरपंच बनो तो यह समझ लो कि पंचायत का किस्मत नरेंद्र मोदी जहाँ केंद्र को प्रधानमंत्री बनो, मैं मान लो प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, समझ लो दूसरों तीन। हालांकि दूसरे उम्मीदवारों के समर्थकों का दावा भी विकास वाला ही है। पहली बात तो गांव में एक मीटिंग हुई सर्वसम्मति से, सब गांव का बड़ा बुजुर्गन बुलाया गया, भी की मर्जी से सब ने एक मत लिए गए कि हाँ भाई एक सरपंच को उम्मीदवार बताओ। तो साहब सब गांव का एक नाम लियो, दीपक जानू आका पापा जी भी पहली सरपंच रिगड़ाई 2 बार रह भी चुके हैं और आपको राजनीति से पुराना ताल्लुकात है, मतलब पीढ़िया गोया जो दिख रही है आपको पीढ़िया गो है। तो एक गांव का बताया सबने, तो यो भाई हाँ भर दी, ठीक है बोल गांव मेरे साथ है तो मैं खड़े हो जैसे हूँ, तो गांव के साथ है, गांव ही के साथ है। दरअसल हमीरी कला झुंझुनू जिला मुख्यालय से सटती हुई ग्राम पंचायत है। इस पंचायत में करीब 2500 मतदाता 28 सितंबर को नए सरपंच का चुनाव करेंगे। इस बीच गांव के दंगल में प्रचार तेज है, प्रचार विकास के दांव वाला है। झुंझुनू से न्यूज 18 के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। जालोर के भीनमाल में गायत्री गौशाला के पास बजरी खाली कर रहा एक डंपर गौशाला के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। डंपर में आग लग गई, विकराल रूप आग ने धारण किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जालोर के भीनमाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें खबर से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक गौशाला है गायत्री गौशाला जिसके पास बजरी खाली कर रहा है एक डंपर, वहां से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। उसके बाद चिंगारियां सी उठी और डंपर में आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े युवाओं को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कृत किया। राज्य के एक एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी और 2 स्वयंसेवकों को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में डॉक्टर रितु मेहरा और आरयू की एनएसएस स्वयंसेवक बुलबुल पाठक शामिल हैं। श्री भरत कुमार, आंध्र प्रदेश। श्री भरत कुमार ने राष्ट्रीय सेवा योजना के 51वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं मेरे परिवार, मेरे सहपाठियों, राजस्थान विश्वविद्यालय रीजनल ऑफिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यह अवार्ड मुझे पिछले 5 वर्षों में किए गए सामाजिक कार्यों जैसे ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, गांव-गांव जाकर के सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताना, उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सभी कार्यों के लिए मिला है और मैं वादा करती हूँ अपने आप। जयपुर के ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय को यूजीसी ने 12B का दर्जा दिया है। देश के कुल 356 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से देश की 9वीं यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ है। इसी के साथ ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देश का पहला निजी महिला विश्वविद्यालय जिसने यह मान्यता हासिल की, जबकि राजस्थान में 12B मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय भी। यह विश्वविद्यालय आयुष कार्यक्रमों में BA, MS, BHMS जैसे कार्यक्रम भी संचालित कर रहा है। इस मान्यता के साथ अब यूजीसी की ओर से केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्रता भी मिल चुकी है। मतलब ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 12B स्टेटस से नवाजा है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि जो 12B स्टेटस है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है छात्र छात्राओं के लिए, शिक्षकों के लिए कि जब वो अपने सपने को साकार करना चाहें,
हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी फेलोशिप, स्कॉलरशिप, ग्रांट प्रोजेक्ट्स, सो मेनी ग्रांट्स भारत सरकार और संस्थाओं द्वारा निर्धारित है, लेकिन उसके लिए उस इंस्टीट्यूशन, उस विश्वविद्यालय के पास 12B स्टेटस का होना जरूरी। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों का जिला झुंझुनू एक बार फिर चर्चा में है। जिले के एक छोटे से गांव की बेटी का चयन अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। यूएस एयरफोर्स में बड़े पद पर प्रदेश की बेटी, मेहनत और लगन से हासिल किया मुकाम। अमेरिका में मरुधरा का नाम किया रोशन। अमेरिकी वायुसेना में मरुधरा की बेटी। अमेरिकी वायुसेना अधिकारी से सफलता का सर्टिफिकेट लेकर हाथ मिला रही इस बेटी का नाम प्रज्ञा शेखावत है, जो झुंझुनू के एक छोटे से गांव जाखल की रहने वाली है। देश को इस बेटी की उड़ान पर गर्व है तो मरुधरा को अपनी इस बेटी पर नाज है। प्रज्ञा ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर यूएस एयरफोर्स में अपनी जगह बनाई है, जिसे यूएस एयरफोर्स ने लेफ्टिनेंट के पद से नवाजा है। बेटी की इस सफलता पर परिजनों के साथ साथ पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। प्रज्ञा ने जिस प्रकार से अमेरिकन एयरफोर्स में कमीशन लिया है, मेरे ही नहीं मेरे गांव के लिए भी बहुत ही गौरव का क्षण है। प्रज्ञा की ये उपलब्धि मेरे गांव की बच्चियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। जाखल जैसे छोटे से गांव की प्रज्ञा शेखावत के अमेरिका एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट बनने पर उसके पैतृक गांव में आज खुशी का माहौल बना हुआ है। प्रज्ञा के पिता पहले से यूएस की फेडरल गवर्नमेंट में साइंटिस्ट के तौर पर सेवा दे रहे हैं। वहीं भाई सुवीर एयरफोर्स में बतौर कैप्टन तैनात है। हाल ही में यूएस एयरफोर्स की ओर से आयोजित सैल्यूट सेरेमनी में प्रज्ञा के माता पिता के साथ पूरा परिवार शामिल हुआ और बेटी की सफलता को सेलिब्रेट किया। वहीं जाखल गांव के लोग प्रज्ञा के गांव आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रज्ञा की ये उपलब्धि है, ये परिवार, समाज और गांव के लिए गौरव का विषय है। हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता है और मन में एक भाव आ रहा है कि कमीशन प्राप्त करने के बाद में वो कब गांव आती है और कब जो है हम अपने अंदर जो खुशियों का गुबार उमड़ रहा है वो उसके साथ शेयर करें। अमेरिकी धरती पर जाकर सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ने वाला ये परिवार आज भी गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ है और यूएस के वेस्ट वर्जीनिया के मॉर्गन टाउन में रहकर मरुधरा का नाम रोशन करने में जुटा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।